इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पिछले 15 दिन में मैंने 19,000 रुपये कमाए, ताकि आप भी सेम चीज नए इंप्लीमेंट करके कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पैसे कमा पाओ। या आपका समझ में आवे कि कंटेंट क्रिएशन के थ्रू किस तरीके से पैसे कमाए जाया करें। 2 कॉल बुक हुई। कॉल बुक होने के बाद जिनने कॉल बुक करी थी, मैंने उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, उनकी रूटीन के बारे में पूछा और कुछ सवाल पूछे, और इसके साथ में जो चीज वे शेयर करना चाहते थे वे चीजें पूछी। सारी चीजें डिस्कस होने के बाद मैंने उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दिए, चीजें क्लैरिफाई करी और बताया कि किस तरीके से वे अपनी लाइफ में इंप्रूव करना स्टार्ट कर सके हैं। सारी चीजें बताने के बाद मैंने एक 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की पर्सनल कोचिंग ऑफर करी। इसकी रिफंड पॉलिसी बहुत सिंपल थी कि फॉर एग्जांपल अगर 30 दिन की कोचिंग वे बुक करे हैं और मैं चार्ज करूँ उन्हें 30 रुपये, तो अगर उन्हें 5 दिन काम करा मेरे साथ में तो मैं 5 दिन के पैसे चार्ज करके 5 रुपए बाकी उन्हें रिटर्न कर दूंगा। रिफंड पॉलिसी बिल्कुल फेयर होने के कारण कोई रिस्क नहीं था। एक क्लाइंट ने 60 दिन की जर्नी बुक करी, एक क्लाइंट ने 30 दिन की बुक करी, दोनों ने एक मंथ की पेमेंट करी। अगर इस चीज ने मैं सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द में कवर करूँ तो पहला शब्द है वैल्यू, दूसरा शब्द है ट्रस्ट। कहीं ना कहीं उन दोनों क्लाइंट्स ने लगा के मैंने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है मेरे कंटेंट के थ्रू, इसके कारण ट्रस्ट बिल्ड हो पाया। इसके कारण उन्होंने मेरी पर्सनल कोचिंग ज्वाइन करी। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पैसे कमाने के सिर्फ और सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना, दूसरा स्टेप ऑडियंस बिल्ड करना, तीसरा स्टेप प्रॉब्लम सोल्व करना, चौथा स्टेप सॉल्यूशन सेल करना। जो प्रॉब्लम आपने सोल्व करी है, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं, कोई एल्गोरिथम का हैक नहीं, पर एक सच है जो लोग सुनना चाहते हैं। स्टेप्स तो सिंपल हैं, बट इन स्टेप्स ने फॉलो करने खातिर जो पेशेंस रिक्वायर्ड है वो आसान नहीं है। पहला स्टेप वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना। वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब ना मोटिवेशन है, वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब ना कोट अपलोड करना है। वैल्यूएबल कंटेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपके कंटेंट लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, उनका गोल अचीव कराना में उनकी हेल्प होती है, उनकी जो नीड्स हैं, डिजायर्स हैं वे फुलफिल होती हो। अगर और सिंपलीफाई करूं तो आपके कंटेंट ने देख के लोगों ने लगना चाहिए कि हाँ इसने मेरी हेल्प करी है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कंफ्यूज था कि किस तरीके से जॉब के साथ में मैं अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकूं, आपने उसका सोल्यूशन दिया कि आपने यह प्रॉब्लम सोल्व कर रखी है, आप अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट कर पा रहे हो जॉब के साथ में। कोई बंदा जल्दी नहीं उठ पा रहा था, आपने उससे सोल्यूशन दिया कि किस तरीके से आप जल्दी उठ सको हो, क्योंकि आप एक अर्ली पर्सन हो। लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इस वजह से चाहिए क्योंकि उन प्रॉब्लम्स के कारण उनकी लाइफ में पेन है। कोई बंदा जॉब के साथ में फिट होने खातर फिट ना होना चाहता, बल्कि वो फिट इस वजह से होना चाह है क्योंकि फिट ना होने के कारण उसकी लाइफ में पेन है, उसके रिलेशनशिप खराब होने लग रहे हैं, वो दिखण में पहले तय कम लगने लग रहा है, उसने अंदर तक बढ़िया फील ना हो पा रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, उसका सेल्फ एस्टीम डाउन हो रहा है, सोशल इवेंट अटेंड करते टाइम वो शर्मिंदगी महसूस करने लग रहा है। ये पेन पॉइंट्स हैं जो वो अवॉइड करना चाह है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के थ्रू। दूसरा बंदा जो जल्दी उठना चाह रहा है वो सिर्फ जल्दी उठने खातर जल्दी ना उठना चाह रहा है, बल्कि जल्दी ना उठ पाने के कारण उसकी लाइफ में पेन है, हो सके उसने तड़के उठती है उसका मूड खराब हो जाता है बिना रीजन के कारण, नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो उसके दूसरे इंपॉर्टेंट काम है उन खतर टाइम ना बचता, वो उन पेन्स ना अवॉइड करना चाह रहा है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के थ्रू। तो लोगों ने मोटिवेशन ना चाहिए, जो उनका पेन है उससे रिलीफ चाहिए। तो अगर आपने वह प्रॉब्लम सोल्व कर रखी है तो आपने उनके पेन पॉइंट्स का बढ़िया तरीके से बेरा है, क्योंकि आप भी उस जर्नी के थ्रू गए हो, आपने भी वह चीज फेस करी है। दूसरा स्टेप है ऑडियंस बिल्ड करना। ऑडियंस बिल्ड करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है फॉलोअर्स है। ऑडियंस बिल्ड करने का मतलब है वे लोग जो आपने रिकॉग्नाइज करते हो, जो लोग आपके काम के साथ में रिलेट कर पा रहे हो, जो आप काम करने लग रहे हो उसने समझते हो, उन्हें आपका कंटेंट देख के यह चीज फील होती हो कि ये बंदा मैंने समझा है, जो आपके काम में इंटरेस्टेड हो। और यह चीज आप जब कर सको हो, जब आप उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बार बार में बात करोगे, उनके पेन पॉइंट्स के बारे में बात करोगे, एक टाइम के बाद फिर वह ऑडियंस आपने एज ए मेंटर ट्रीट करना स्टार्ट कर देगी कि यो बंदा मेरी प्रॉब्लम ने सोल्व कर सके है, यो मैंने समझा है, क्योंकि आपने उनकी प्रॉब्लम्स का और पेन पॉइंट्स का जिक्र करा है अपने कंटेंट के थ्रू। तीसरा स्टेप है प्रॉब्लम ने सोल्व करना। एक साथ आप अलग अलग प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर सको, बट स्टार्टिंग करनी है एक प्रॉब्लम के साथ में, उसके बाद 1 बाय 1 आप दूसरी प्रॉब्लम सोल्व कर सको। फॉर एग्जांपल जो बंदा जॉब के साथ में फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी एक प्रॉब्लम या सोल्व कर सको, बाद में उसकी एक आप दूसरी प्रॉब्लम भी सोल्व कर सको कि किस तरीके से जॉब के साथ में आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू एक साइड हसल करना स्टार्ट कर सको हो पैसे कमाने खातिर, किस तरीके से आप एब्स लेकर आ सको। बट फिलहाल जो वो प्रॉब्लम फेस करने लग रहा है वह है कि वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रहा जॉब के कारण, तो यह सोल्व करनी है। इसके कारण उसकी लाइफ में फिलहाल पेन पॉइंट्स है, बाद में आप उसकी लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम भी सोल्व कर सको। कंटेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम रिलेटेड क्रिएट नहीं करना है, कंटेंट करना है जो भी उस प्रॉब्लम रिलेटेड चीजें हैं सारी चीजें रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट ज्यादा था, आपने कम कर लिया, एक दूसरे लोगों का आप वेट कम करवाने लग रहे हो, तो जिनका आप वेट कम करवाने लग रहे हो उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस नहीं है, उनकी लाइफ भी आपकी लाइफ जैसी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सके वे भी जॉब करते हो और जॉब के अलावा पैसे कमाना चाहते हो सके है वे भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो अगर आपने इंग्लिश आवे तो बाद में आप उनसे इंग्लिश सिखाने के बदले भी उन्हें चार्ज कर सको। फिलहाल जो प्रॉब्लम फेस करने लग रहा है, जिसके पेन पॉइंट्स अवॉइड करना चाहे है, उससे रिलेटेड आप एक सोल्यूशन बिल्ड करोगे। चौथा स्टेप जो प्रॉब्लम आपने सोल्व करी उसका सोल्यूशन एक प्रोडक्ट में बिल्ड करके सेल करना। सेल करना कोई मैनिपुलेशन नहीं है, सेल करने का मतलब है कि आप दूसरे लोगों की हेल्प करने लग रहे हो एक्शन लेने में। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है उसके बाद भी आप सेल नहीं कर रहे तो आप इसका मतलब एक इररिस्पांसिबल पर्सन हो, क्योंकि आपका कंटेंट आपका प्रोडक्ट दूसरे की मदद कर सकता है, प्रोडक्ट से दूसरे की लाइफ बेटर हो सकती, फिर भी आप उस चीज अवॉइड कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस चीज तक कि मैं कुछ भी ना सेल कर।
आप सेम चीज ने फ्री भी दे सको, बट फ्री चीज अवेयरनेस लिए कास्क है, जो पेड चीज है उस तक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी है, इतनी हम वैल्यू ना देते फ्री चीज जाने। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर और पैसे नहीं कमा पा रहे तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, आपका कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है, तो क्या काम करना है, वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना है। दूसरा स्टेप, आपका कंटेंट वैल्यूएबल तो है बट अब तक आपकी लोगों तक रीच नहीं हुई है। जिन लोगों की प्रॉब्लम आपने सोल्व करनी है उन लोगों तक आप पहुंच नहीं पाए हो। तो इसका सोल्यूशन है लगातार कंटेंट अपलोड करते रहना है, लगातार अपना कंटेंट इटरेट करके और इंप्रूव करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है बहुत लंबे टाइम पीरियड तक। कंटेंट क्रिएशन कोई स्प्रिंट नहीं है या एक मैराथन है, लॉन्ग टर्म का गेम है। बहुत सारे आदमी इस काम ने उस मोमेंट में क्विट करते हैं, उस मोमेंट में यह चीज सोच ले कि वे इस काम ने ना कर सकते जब चीजें वर्क करने वाली थी। कंटेंट क्रिएशन एक डिलेड पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम करा है कि जो काम आप ईब करने लग रहे हो उसकी पेमेंट, उस अर्निंग बाद में होगी।